Hello class 12th students, this is date 25th of May 2020। बाकी YouTube चैनल जैसा अपना नहीं है बच्चों, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं नहीं मेहनत कर रहे हैं अलग बात है, बट हमारा वीडियो डेली आ रहा है। जैसे आपका ट्यूशन में डेली क्लास चलता है वैसे ही क्लास चल रहा है। ऐसा नहीं कि कभी वीडियो आ रहा है कभी नहीं, रेगुलर क्लासरूम जैसा ही, वर्चुअल क्लासरूम जैसा ही आप लोगों का क्लास चल रहा है। मेरा पर्सनल एडवाइस फिर से वही है, कॉपी निकालिए और साथ साथ पढ़िए। जैसे क्लासरूम में मान लो टीचर जैसे बोल रहा है वैसे ही आपको भी अब मैनेज करना होगा। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का लेक्चर 4 है। पहला तीनों लेक्चर हो चुका है। जिन्होंने पहला तीनों लेक्चर नहीं देखा पहले तीनों लेक्चर देख लो, और जिन्होंने देखा है लेक्चर 4 पर चलते हैं। बहुत आगे निकल चुके हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स याद करना है, इस चैप्टर में। और अब हम लोग पर्सनली कह सकते हैं कि ये चैप्टर अपना फिनिशिंग टच की तरफ जा रहा है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो जो लोग अच्छे हैं पढ़ने में उन लोग के लिए वैसे में भी मुश्किल नहीं होता। मुश्किल होता है कॉन्सेप्ट लगाना, कौन सा डोमेन कौन सा रेंज कब फिक्स होगा कब नहीं होगा। अब यहाँ से फॉर्मूला बेस्ड है, उसके लिए हम लोग कुछ थ्योरम्स का जरूरत पड़ेगा। तो पहला थ्योरम देखो, लिखते भी रहो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। बट मेक श्योर करना होगा कि xy की वैल्यू x से छोटी होनी चाहिए। उसी तरह से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy। बट मेक श्योर करना होगा कि xy की वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए। उसी तरह से ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। बट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि मॉड x जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर का। बोर्ड के एग्जामिनेशन में 90-95% क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में, तो इसी से लड़ जाता है। जेई मेंस और जेई एडवांस में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अलग चैप्टर नहीं है, इसको ट्रिग्नोमेट्री के साथ माना जाता है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ माना जाता है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ माना जाता है। तो हर ईयर में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन जेई के एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं आए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से ढेर सारा क्वेश्चन आता है। बट जब जब आया है तो इस यही जो तीनों फॉर्मूला है बोर्ड के एग्जामिनेशन में, जेई के एग्जामिनेशन में, एनडीए के एग्जामिनेशन में ज्यादातर क्वेश्चन जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इन्हीं तीनों पर बेस्ड है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख करके किसी एक का प्रूफिंग देख लो। मैथ्स में तो आप लोग 9th क्लास से जानते हैं फॉर्मूला प्रूफिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मालूम होना चाहिए कौन चीज कहां से आ रहा है। तो अगर ये पहले वाले को अगर देखते हैं, इसमें मान लेते हैं लेट tan इनवर्स x को मान लेते हैं थीटा, और tan इनवर्स y को मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, tan इनवर्स x को थीटा, tan इनवर्स y को अल्फा। tan इनवर्स x को थीटा, tan इनवर्स y को अल्फा या फाई जो भी। ठीक है, तो अब इससे x बराबर हो गया आपका tan थीटा और y बराबर हो गया tan फाई। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अगर अप्रोच करें तो क्लास 11 में हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan थीटा प्लस फाई, मतलब tan a प्लस b। दिस इज tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसी तरह से दिस इज tan थीटा प्लस फाई बराबर tan थीटा, तो x हो गया, tan फाई को y माना था भाई 1 माइनस एक्स वाई, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। सो दिस इज tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई बराबर थीटा प्लस फाई बच रहा है। देयरफॉर tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई बराबर थीटा, तो तुमने tan इनवर्स x को माना था और ये माना था tan इनवर्स y को। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। यहाँ पर देखना xy की वैल्यू 1 से छोटा, अगर बड़ा आ गया तो ये नीचे निगेटिव हो जाएगा, नीचे निगेटिव हो गया तो फिर दिक्कत, फिर tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा वाला फिर डोमेन रेंज वाला कांसेप्ट लगाना पड़ेगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आंसर नहीं आएगा, बट उसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपके सिलेबस में 95% क्वेश्चन xy, मतलब 100% स्कूल लेवल पर 100% क्वेश्चन xy लेस देन 1 पर है। इस तरह से आप बाकी फॉर्मूला का डिराइव भी कर सकते हैं, और फॉर्मूला याद करके रख लेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन
अभी मैंने लेक्चर दिया बोर्ड के एग्जामिनेशन में, जेई मेंस के एग्जामिनेशन में, एनडीए के एग्जामिनेशन में, इसी फॉर्मूला से बन जाएगा, इन्हीं तीनों से बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 बराबर tan इनवर्स 2/9। इसी का प्रूफिंग करना है। तो ये x हो गया, ये y हो गया। क्वेश्चन पेपर मिला लो, कभी क्वेश्चन में गलत होता है तो 7 13 2/9, तो ऊपर वाला फॉर्मूला में सेट कर देते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। दिस इज tan इनवर्स x प्लस y, मतलब 1/7 प्लस 1/13 डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, 1/7 इंटू 1/13। दिस इज tan इनवर्स, we'll take the LCM, this will be 91, 13 7 20, नीचे into 1 माने 91 में से 1 गया, this is 90 by 91, so this comes out to be tan inverse 2/90। ठीक है, फॉर्मूला में बस सेट करना इसको बनाओ। फॉर्मूला बिठा दे रहा, आप लोग अपने कॉपी पर फॉर्मूला से देख देख करके ट्राई करेंगे आंसर्स लाने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, तो ये है बोर्ड 2009 और 2012 का, सीबीएसई बोर्ड 2009 एंड 2012। So it's an important question. This is prove that दिमाग में डाला कि जेई में कैसा है, तो वो भी बताता हूँ। tan इनवर्स 3/4 ये तो बोर्ड का है, प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19 बराबर π/4, 3/4 3/5। पहले इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दिस इज tan इनवर्स x plus y, this is 3/4 plus 3/5, 1 minus 3/4 3/5, और ये माइनस बरकरार है, tan इनवर्स ऑफ 8/19। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 20 15 12 27 हो गया लगता है, नहीं एलसीएम लेंगे तो 4 5 जा 3 5 जा 12, 5 4 जा 3 4 जा 12, तो 24 हुआ, नहीं 24/20 कितना हुआ है इसमें, 4 5 3 5 15 27 ही हुआ, 27 बाई नीचे 20 में से 9, 20 में से 9 11/20 माइनस tan इनवर्स ऑफ 8/19, ये कट गया। अब इसे फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, सो दिस इज tan इनवर्स x माइनस y, 27/11 माइनस 8/19 बाई 1 प्लस xy, नहीं 27/11 इंटू 8/19। So you will take the LCM, this will be tan inverse 11 इंटू 9 जो भी है, और अभी मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, आप लोग करिए तो मल्टीप्लाई है, तो 27 इंटू 19 513 माइनस 88 425, और नीचे 19 इंटू 11 209 प्लस 425, और नीचे 11 इंटू 19, ये सब कट गया, ये भी कट गया। सो दिस इज आंसर आ गया tan इनवर्स 1 जो भी होता है π/4।
फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला लगाना है। आपको लग रहा होगा कि बोर्ड के एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड है, बट जेईई के एग्जामिनेशन में भी इस टॉपिक से बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसको लिख लो। अगला क्वेश्चन देखो, ये बोर्ड 2008 और 2014 का है, 2008 है 2014, यूएससी बोर्ड 2008 एंड 2014। प्रूव दैट कॉट इनवर्स 7 है, कॉट इनवर्स 8 है, कॉट इनवर्स 18 है, कॉट इनवर्स 3 प्रूव करना। ठीक है, तो सॉल्यूशन, अब कॉट इनवर्स का तो फॉर्मूला याद करेंगे नहीं। कॉट इनवर्स का वैल्यू 7 है, तो tan इनवर्स का वैल्यू 1/7 हो सकता है। इसका उल्टा ट्रायंगल बना करके भी चेक कर सकते हो, बार बार उतना मेहनत नहीं करेंगे, पहले बताया हुआ। पहले इन दोनों में लगा लेते हैं, तो दिस इज tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy प्लस tan इनवर्स 1/18। So this is tan inverse, we will take the LCM, नीचे 56 ऊपर 15, फिर 56 में से गया 55/56 प्लस tan इनवर्स 1/18, 5 के टेबल में 3 और 11, इसमें फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दिस इज tan इनवर्स x 5 के टेबल प्लस y 5 के टेबल में 3 और 5 के टेबल में 15 ही बार बाई 1 माइनस 3/11 इंटू 1/18। सो दिस कम्स आउट टू बी tan इनवर्स 18 गुना 11, तो जो भी हो एलसीएम से मतलब है 54 और 11 65। अब तो करना ही पड़ेगा, 18 into 11 is 198 होता है सर, 198 में फिर 195 by 18 into 11, ये कट जाता है। दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1/3, इसको उलट के लिख देंगे, दिस विल बी cot इनवर्स 3, जो कि RHS के बराबर है। बोर्ड के एग्जामिनेशन में इस चैप्टर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, बट फॉर्मूला याद करने का सख्त जरूरत पड़ेगा। तो प्रूव दैट नहीं, अब वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 फाइंड x। ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में 8, 9, 12, 13 4 बार आया है, और मैं तो जहाँ से पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा पुराना है, ये एक्चुअली में 2-3 बार और आया है, 2017 में भी आया है, 2017 बोर्ड्स में भी आया है, तो ये बहुत बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन x का वैल्यू निकालने वाला। तो पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस 2x इंटू 3x बराबर π/4, ये उधर चले गए, दिस इज 5x by 1 माइनस 6x स्क्वायर, दिस इज tan ऑफ π/4 इधर, so this is 5x by 1 minus 6x square is equal to 1, cross multiply, this is 5x 1 minus 6x square इधर कर दो, this is 6x square plus 5x minus 1 बराबर 0, 6x square plus 5x minus 1 बराबर 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर सॉल्व करते हैं या फिर स्प्लिट करते हैं, 6 लाना है, जो कि शायद हो सकता है, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1, 6x कॉमन x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन x प्लस 1, सो दिस इज 6x माइनस 1 x प्लस 1, तो इससे एक x की वैल्यू 1/6, एक x की वैल्यू -1, ये -1 नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर ये -1 करेंगे तो ये पूरा LHS जो है वो निगेटिव हो जाएगा, LHS becomes नेगेटिव और दाहिने तरफ π/4 है। तो क्वेश्चन के हिसाब से x बराबर ऐसे तरीके से सही है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिर्फ x बराबर 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
एग्जामिनेशन में इसी तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मीन्स 2015 का है, तो जेईई में किस तरह का रेंज में क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा उसको देखो। बाकी मैंने पहले भी बताया, जो बच्चा आउट एंड आउट जेईई मेंस एडवांस एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, अभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वही बनाओ, बाकी भी बनाओ, बट वही मैंने बताया, फ़ोन पर जो आपका क्वेश्चन आईटी का अटक जाता है, वो मोबाइल पे पूछते हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक्सप्लेन करना, तो वो बचा करके रखो, जितना बन जाए बना लो, बोर्ड का तैयारी कर लो, जितना मैं मेंस एडवांस का क्वेश्चन बता दे रहा हूँ उसको बना करके रखो, बाकी जब क्लास में आओगे तब देखा जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, मीन्स 15 का है, tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मॉड x का वैल्यू 1/√3 से छोटा, तो y का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, है ना। तो इसमें भी हम लोग फॉर्मूला मार देंगे, तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ y बराबर, इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, tan इनवर्स क्या था, x, ये पूरा x हो गया, ये y हो गया, तो दिस इज x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x 2x 1 माइनस x स्क्वायर, सो दिस इज tan इनवर्स y, दिस इज tan इनवर्स x माइनस x क्यूब प्लस 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर by 1 minus x square minus 2x square by 1 minus x square. This gets cancelled. So this is tan inverse y बराबर tan inverse, this is 3x minus x cube by 1 minus 3x square. कोई डोमेन रेंज के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन tan इनवर्स जो है वो कैंसिल आउट हो गया, so this y is equal to 3x minus x cube by 1 minus 3x square, 3x minus x cube by 1 minus 3x square, है ना। इसमें mod x बोला था 1/√3 से छोटा होना चाहिए, अदरवाइज निगेटिव वाला टर्म, मतलब डिनोमिनेटर वाला टर्म निगेटिव हो जाता है, तो उसके साथ गड़बड़ हो जाता है। अदरवाइज y बराबर 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर में कोई पेच दाम लग नहीं रहा, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, इफ x, y, z आर इन AP, इफ x, y, z आर इन AP, मींस 2013 का क्वेश्चन है, एंड tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z आर आल्सो इन AP, देन x बराबर y बराबर z, 2x बराबर 3y बराबर 6z, 6x बराबर 3y बराबर 2z, 6x बराबर 4y बराबर 3z। ठीक है, तो इसको देखो, इसे अप्रोच करना। और x y z AP में है, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ y बराबर x प्लस z होगा ना। AP में है मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस सेम, y माइनस एक्स बराबर z माइनस वाई, ट्वाइस ऑफ y बराबर x प्लस z, है ना पहला। उसी तरह से tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z आर इन AP, तो इससे भी ऐसा ही, दिस इज ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। अब ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपने देखा, tan इनवर्स 2y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही था ना, एक बार चेक कर लो, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x अभी लिखवाया था, हाँ यही था। और ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z तो हम लोग जानते हैं, दिस इज tan इनवर्स x प्लस z बाई 1 माइनस एक्स जेड, tan इनवर्स कर लिया, सो दिस इज 2y
बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई 1 माइनस एक्स जेड, है ना। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो ट्वाइस ऑफ y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस z के जगह पर ट्वाइस ऑफ y, x प्लस z के जगह पर ट्वाइस ऑफ y बाई 1 माइनस x इंटू z, है ना, ये कट गया। सो दिस इज 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स जेड, ये 1 से 1 भी कट गया, माइनस से माइनस भी कट गया, दिस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। ये जो वाई स्क्वायर है ये x इंटू जेड के बराबर, अभी तक हम लोग आ गए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड, है ना, वाई स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक करो, ऐसा क्वेश्चन अब सॉल्व नहीं हो पाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन y का स्क्वायर x इंटू जेड, तो अगर x y z अगर बराबर होता तो y का स्क्वायर, अगर तीनों बराबर है तो y का स्क्वायर, तीनों अगर बराबर है तो y का स्क्वायर बराबर x इंटू जेड हो सकता है। बाकी किसी में भी y का स्क्वायर x इंटू जेड नहीं हो पाएगा। y का स्क्वायर x इंटू जेड तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए में ही x बराबर y बराबर z अगर हो जाए तब y का स्क्वायर जो है वो x इंटू जेड, जैसे 3 बराबर 3 बराबर 3 तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 ये हो सकता है। तो y का स्क्वायर बराबर x इंटू जेड, वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सिर्फ एक पर ही सही हो पाएगा और किसी ऑप्शन में ये सेट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोर्ड 2009-2010 में 2 बार आया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इफ ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस ऑफ cosec x है, फाइंड x है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखवाया गया आपको, दिस वाज tan इनवर्स 2x मतलब 2 cos x by 1 minus x square, this is 1 minus cos square x, this is tan inverse of twice of cosec x, this is tan inverse of twice of cos x, 1 minus cos square x is sin square x, this is tan inverse of twice of cosec x। को डोमेन रेंज दिया हुआ नहीं तो काट देते हैं, तो twice of cosec 2 twice of cos x by sin square x, this is twice of cosec x। अब क्या करें, this is twice of cos x, sin square x को sin x into sin x लिख लेते हैं, cosec x को 1 by sin x लिख लेते हैं, sin x कट जाता है, ये 2 से 2 कट जाता है, सो दिस इज cot x बराबर 1, देयरफॉर x बराबर पाई बाई 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, ये बोर्ड 2012 का है, बोर्ड्स 2012 का क्वेश्चन है। इफ ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ sin x बराबर tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस ऑफ sec x, x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, फाइंड x। ये आप लोगों को मालूम है कि sec पाई बाई 2 डिफाइंड ही नहीं, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। इसमें भी वही है, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े tan इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस ऑफ sec x। तो ये दोनों कट गया, so this is twice of sin x by 1 minus sin square x cos square x is equal to twice of sec x, ये 2 भी कट गया, this is sin x by cos x into cos x बराबर 1 by cos x, दोनों कट गया, फिर से tan x बराबर 1, तो यहाँ से x की वैल्यू पाई बाई 4। ठीक है, तो जो आपके स्कूल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अभी ट्यूशन रूम में बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको ट्यूशन कॉपी में अच्छे से नोट करके अच्छे से बना करके रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ट्रिपल 2008 का क्वेश्चन है।
द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ 5/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3 इज, है ना। इस तरह का क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से अप्रोच करके बनाना पड़ता है। पहले भी समझाया मैंने, इसमें ऐसे करते हैं, लेट कोसेक इनवर्स 5/3 को थीटा मान लेते हैं, इससे कोसेक थीटा बराबर 5/3 हो जाता है। फिर एक ट्राइंगल खींचते हैं, ये सब चीज सीखो आईटीएफ अब खत्म होने को। कोसेक का वैल्यू 5/3 है, 5/3 है, 5/3 है। कोसेक साइन का उल्टा होता है, मतलब परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेनस इज 5, तो उस तरह से ये 4 हो जाता है ना। तो अगर कोसेक इनवर्स 5/3 अगर थीटा है तो उस तरह से tan थीटा बराबर 3/4 हो जाता है, और थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ 3/4 हो जाता है। मतलब जहाँ कोसेक इनवर्स 5/3 थीटा है तो उसके जगह पर हम लोग tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन गया, कॉट ऑफ, ये जो कोसेक इनवर्स 5/3 है उसके जगह पर मैंने tan इनवर्स 3/4 लिख दिया, प्लस मैंने tan इनवर्स 2/3 लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन। ये तो तब से पढ़ ही रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दिस इज tan इनवर्स x प्लस y, दिस 3/4 प्लस 2/3 डिवाइड बाय 1 माइनस 3/4 into 2/3, so this is cot of tan inverse of, we will take the LCM, 12 4 3 3 9 8 17 हुआ, 4 3 3 9 3 4 2 4 8, और this 12 में दिस इज 10 बाई 12, नहीं 12 में 6 हुआ। तो कॉट ऑफ, ये tan इनवर्स 17/6 है, इसको उल्टा लिख देंगे तो कॉट इनवर्स ऑफ 6/17 हो जाएगा, ठीक है। और परसों के क्लास में आपने पढ़ा कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x हो सकता है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो इसमें डोमेन रेंज का भी दिक्कत नहीं है, ये कट जाता है। इसका आंसर जो है वो 6/17 हो जाता है। बार बार पता चला कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x सीधा x नहीं, डोमेन रेंज चेक करने के बाद, तो इसमें तो चेक करने लायक कुछ है नहीं, तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x बराबर x, सो दिस इज 6/17। जो बच्चे अभी तक पेमेंट नहीं कर पाए हैं, नंबर देख लें 8083562235, इसी नंबर पर गूगल पे या फिर फ़ोन पे आप लोग कर दें। 1000 शुरुआत का, स्टार्टिंग का बहुत सारे बच्चों ने कर दिया है। जो बच्चे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बीच में मिस हो जा रहा है अगर, तो यही नंबर है 8083562235, इसी पर गूगल पे या फिर फ़ोन पे आप लोग करके स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर अगले क्लास में, ये दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू।